श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 2 अक्टूबर 2025 को है विजयादशमी यानी कि दशहरे का बहुत ही पावन सा दिन। और इस दिन के लिए हम एक बहुत ही छोटा सा उपाय लेकर आए हैं, बहुत ही अचूक उपाय लेकर आए हैं। इन उपायों को करने से आपको माता रानी का सीधे सीधे आशीर्वाद मिलने वाला है, क्योंकि माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, है ना। और दशहरा भी है, विसर्जन का दिन है, तो आप माँ के विसर्जन के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो माँ जाने से पहले आप लोगों को ढेरों आशीर्वाद देकर जाने वाली हैं। तो आपको करना क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से माँ को खुश करना है, तो आप लोगों को ये उपाय बताने वाले हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया है कि आप लोगों को आज यानी कि दशहरे के दिन 2 अक्टूबर 2025 को बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है। तो करना कैसे है, आप लोगों को यहाँ पर एक लौंग का उपाय करना है। यहाँ पर आप लोगों को लौंग वाला उपाय करना है। और आपको तो पता ही है, लौंग बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी, बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है और माँ की पूजा अधूरी मानी जाती है लौंग के बिना। लौंग जब तक आप अर्पित नहीं करेंगे माँ को, तो पूजा अधूरी मानी जाएगी माँ की। तो आप लोगों को यहाँ पर 11 लौंग के उपाय आप लोगों को करना है, माँ को खुश करना है। लौंग का उपाय कभी भी विफल नहीं होता है, हमेशा सफल होते हैं लौंग के उपाय। तो आप लोग लौंग का उपाय ज़रूर करें। साथ ही साथ और भी उपाय आप कर सकते हैं, हम बताएंगे। लौंग के अलावा आप लोगों को कौन कौन से उपाय करने हैं, तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। तो चलिए हम बात करते हैं उपाय के बारे में। तो यहाँ पर लौंग के उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लौंग लेनी है। कितनी? 11 लौंग लेनी है। और जितनी भी आप लौंगें लेंगे, लौंग साबुत होनी चाहिए, है ना, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी हुई खंडित बिल्कुल भी नहीं चलेगी लौंग। और साथ में आप लोगों को यहाँ पर लेना क्या है, कपूर। कपूर की टिकिया आपको लेनी है यहाँ पर। कितने? आप इतना कपूर ले लीजिए कि मतलब कम ना हो, 4 से 5 कपूर की टिकिया आप ले लीजिए, है ना। इतना आसानी से उपयोग में आ जाएगा। 4 से 5 कपूर की टिकिया ले लीजिए। साथ में आप लोगों को यहाँ पर लेना है एक प्लेट, या फिर आप एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए। साथ में आप लोगों को जाना कहाँ पर है, आपको अपने घर के मंदिर में जाना है, वहाँ पर बैठ जाना है जहाँ पर भी आपने माता रानी के लिए स्थापना की थी, माता रानी की कलश स्थापना की थी माता रानी की, वहाँ पर आपको जाना है, बैठ जाना है। यहाँ पर जाना है, अपने घर के मंदिर में आपको जाना है, जाकर बैठ जाना है। बैठने के बाद करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों को करना है, सबसे पहले आप माता रानी के स्थान पर आप एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। यहाँ पर जब भी आप उपाय माता रानी से जुड़े हुए उपाय करते हैं, तो आप लोगों को एक दीपक प्रज्वलित करना होता है। घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है, लंबी वाली बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना है। एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए माँ के सामने, माँ का नाम ले लीजिए, उनका स्मरण कर लीजिए। और फिर जो आपने एक दीपक लिया है खाली, या फिर कोई प्लेट या फिर कोई कटोरी ली है, आपने अपने सामने रखना है और एक एक लौंगों को उठाना है। और माता रानी का बहुत ही प्यारा, बहुत ही चमत्कारी सा मंत्र है, आप लोगों को आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है। क्या करना है, एक लौंग आपको उठाना है, ओम महादुर्गे नमः, ओम महादुर्गे नमः का मंत्र जाप करना है और लौंग रख देनी है उसी जो आपने कटोरी, प्लेट या फिर दिया लिया था उसमें रख देना। इसी तरीके से दूसरा लौंग लेंगे, दूसरी बार ओम माँ दुर्गे नमः, ओम माँ दुर्गे नमः का मंत्र जाप करना है और फिर लौंग को रख देना है। इसी तरीके से तीसरा लौंग लेंगे, तीसरी बार मंत्र जाप करेंगे, चौथी लौंग लेंगे, चौथी बार मंत्र जाप करेंगे। मतलब जितने भी लौंग हैं, सब लौंगों को एक एक से लेना है और माँ का मंत्र जाप करना है, माता रानी का, और सारे लौंगों को रख देना है दीपक के अंदर। और फिर इसके अंदर आप लोगों को
कपूर रखना है। कपूर रखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और डालनी है इसके अंदर। क्या डालना है यहाँ पर? आप लोगों को देसी घी 2 से 3 बूंद आपको डाल देनी है इन्हीं के ऊपर। क्या डालना है? देसी घी 2 से 3 बूंद आप लोगों को डालनी है और इन सारी चीज़ों को जला देना है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है? जलाने के बाद आप लोगों को ये चीज़ें, इसके धुएं को, इसका जो धुआं निकलेगा, इसके धुएं को आपको अपने पूरे घर पे दिखाना है ना। पूरे घर में दिखाने से क्या होगा? आपके घर की निगेटिव एनर्जी, नज़र दोष बाधा, बुरी शक्तियाँ दूर होने वाली हैं। क्योंकि बहुत ही छोटा सा, बहुत ही चमत्कारी सा उपाय है। इस उपाय को अगर आप दशहरा विजयादशमी के दिन करेंगे तो बहुत ही चमत्कार होगा। आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा आप पर। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में हर एक खुशियाँ आपको मिलेंगी जो आप चाहते हैं। हर एक मनोकामना पूरी होगी जो आप चाहते हो। तो ये था हमारा पहला उपाय। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट की सहायता से आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अब हम बात करेंगे हमारे इस वीडियो के दूसरे उपाय के बारे में कि आप लोगों को दूसरा उपाय कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या लेना है इस उपाय के लिए। देखिए, हमारा जो दूसरा उपाय है, इस उपाय को करने से यहाँ पर आप लोगों के घर के रोग दोष दूर होने वाले हैं। आपके घर में जितनी भी बीमारियां हैं ये सभी दूर होने वाली हैं। विजयादशमी के दिन खासकर आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर से सारे कष्ट, सारे संकट, सारे दुख, सारी तकलीफ़ें दूर होने वाली हैं। तो करना क्या है यहाँ पर? देखिए, आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को लेना है क्या? 1 लोटा जल लेना है। जल के साथ साथ गंगा जल डालना है ना। 1 लोटा जल के साथ गंगा जल और 1 चुटकी काले तिल के दाने लेना है और उस व्यक्ति के ऊपर से उतारना है। जो व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है बहुत ही ज़्यादा, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार या फिर 11 बार आप उतार लीजिए। क्लॉकवाइज जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में आप उतार लीजिए और इस लोटे को और काले तिल को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास और इस काले तिल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। महादेव का बहुत ही प्यारा सा नाम है कुंदक्रोप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए ये काले तिल के दाने अर्पित कर देना है। इसके बाद 1 लोटा जल जो आपने लिया है, 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। महादेव का नाम है नीलकंठेश्वर, महादेव का नाम स्मरण करना है और 1 चुटकी काले तिल के दाने अर्पित कर देना है और जल अर्पित कर देना है नीलकंठेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए। और थोड़ा सा जल रोकना है जलाधारी के पास। जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल रोक लेना है जलाधारी के पास और इसी लोटे में लेकर आपको अपने घर में आना है और उस व्यक्ति को पिलाना है जो आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा दुखी है। उस व्यक्ति को पिलाना है और थोड़ा सा जल आप अपने घर में भी इस जल का छिड़काव कर देते हैं तो आपके घर में जितनी भी रोग दोष बीमारियां हैं ये सारी चीज़ें दूर होने वाली हैं। तो आप इस उपाय को ज़रूर करें, है ना, क्योंकि ये जो उपाय हैं बहुत ज़्यादा चमत्कारी हैं। आप लोग इस उपाय को करते हैं तो आपके घर से सभी निगेटिव एनर्जी दूर होंगी। तो इस उपाय को आप लोग ज़रूर करें। एक और उपाय हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस उपाय को करने से आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होने वाली हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है। तो करना क्या है? एक दीपक वाला उपाय है और दीपक वाला उपाय जब भी हम बताते हैं तो शाम के समय आपको करना होता है। तो करना क्या है आप लोगों को? यहाँ पर एक मिट्टी का दीपक लेना है ना। एक मिट्टी का दीपक लेना है, लंबी वाली बाती रखनी है क्योंकि हम ये उपाय माता रानी के लिए कर रहे हैं। लंबी वाली बाती रखना है और साथ में घी डालना है आपको। इसके बाद यहाँ पर लेना है आप लोगों को 2 लौंग लेनी है। क्या लेनी है? 2 लौंगे लेनी है और इन चीज़ों को लेकर जाना है अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने आप लोगों को जाना है और 1 चुटकी चावल भी ले लेंगे। माता रानी के सामने जाएंगे, उनका स्मरण करेंगे, आवाहन करेंगे। इसके बाद दीपक माता रानी के सामने रखने से पहले 1 चुटकी चावल के दाने रख देना है और फिर
इस दीपक को रखना है, दीपक को प्रज्वलित करना है। जब आप दीपक प्रज्वलित कर रहे होंगे तो यहाँ पर माता रानी का बहुत ही प्यारा सा मंत्र है, ओम नमो दुर्गे नमः। ओम नमो दुर्गे नमः का मंत्र जाप करना है और एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। कितनी बार? एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और दीपक को जलते रहने देना है। और जलते हुए दीपक में आप लोगों को जो आपने 2 लौंग ली हैं, 2 लौंग डाल देनी है ना, आप अपनी मनोकामना कहते हुए। इस उपाय को करने से यकीन मानिए आपके धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होने वाली हैं, क्योंकि जगत जननी माँ जगदम्बा आपकी सुनने वाली हैं। और आपको तो पता ही है जगत की माँ है जननी, है ना, तो आपका मनोकामना क्यों पूरा नहीं होगा। तो आप लोग सच्चे दिल से अगर पुकारते हो माँ को, तो माँ आपकी रक्षा के लिए, आपकी मनोकामना के लिए ज़रूर दौड़ी आती हैं। क्योंकि अगर कोई बेटा, कोई भक्त, कोई बच्चा अगर पुकारता है सच्चे दिल से माँ को, तो माँ ज़रूर आती हैं। तो आप इस उपाय को एक बार करके देखिए। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो जगत जननी माँ जगदम्बा की, जय हो भोलेनाथ की।